कहते हैं विद्यार्थियों के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। नमस्कार, एसआर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे राउल्ट्स के नियम के बारे में। राउल्ट्स का नियम क्या होता है? पिछली क्लास में हमने जाना अणसंख्य गुणधर्म के बारे में। अणसंख्य गुणधर्म में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में। राउल्ट्स का नियम क्या है? वैज्ञानिक राउल्ट्स ने अवाष्पशील विलेय पदार्थों को विलायकों में घोलकर विलयनों की वाष्प दाब पर आपेक्षिक अवनमन वैज्ञानिक राउल्ट्स ने अवाष्पशील विलेय पदार्थों को विलायकों में घोलकर विलयनों के वाष्प दाब अवनमन पर अनेक प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। जैसे राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। पिछली वीडियो में हमने मोल प्रवाह क्या होता है इसके बारे में बताया है। आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? कल की वीडियो में हमने बताया था P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये हमने कल की वीडियो में बताया था। क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0। ये किसके बराबर होता है? तो ये मोल प्रवाह क्या होता है? N अपॉन N प्लस कैपिटल N। ये किसका है? ये किसका है मोल प्रवाह? विलेय का मोल प्रवाह। किसकी बात कही गई है? विलेय के मोल प्रवाह की बात कही गई है। विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो हमने मोल प्रवाह में बताया था x से बराबर N अपॉन N प्लस N कैपिटल N, और x भी बराबर बताया था कैपिटल N अपॉन N प्लस कैपिटल N। ये क्या है? विलेय का मोल प्रवाह, और ये क्या है? विलायक का मोल प्रवाह विलयन में। ठीक है, ये इसका क्या है? फार्मूला। राउल्ट के नियम का गणितीय रूप क्या होगा? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल विलयनों के मोल प्रवाह में हमने बताया था कि N किसके बराबर होता है? स्मॉल w अपॉन m के बराबर होता है। क्या होता है? हमने बताया स्मॉल n बराबर होता है किसके? w अपॉन m के, और कैपिटल N बराबर होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M के। ये मान इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। यहाँ पर n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N क्या है? विलायक की मोलों की संख्या। अब यहाँ पर एक बात आती है। अब यहाँ पर W और M क्या है? तो W बराबर यहाँ पर होगा विलेय का भार। ठीक है, इसको अलग अलग करके समझाने की कोशिश करते हैं।
और स्मॉल m बराबर क्या होगा, विलेय का अणुभार। ठीक है, इसी प्रकार से कैपिटल W क्या होगा, विलायक का भार बटे, नहीं सॉरी, कैपिटल M क्या होगा, विलायक का अणुभार। इन सभी को सभी छात्र छात्राओं को नोट करना है। इन सभी को छात्र छात्राओं को नोट करना है। तो ये सब क्या है, इसके मान है, इसकी ये सब क्या है, इसके वैल्यू है। ये क्या है, ये सब क्या है, n बराबर विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N बराबर विलायक के मोलों की संख्या। अगर न्यूमेरिकल में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का मान निकालना हो तो उसमें विलेय का भार और विलेय के अणुभार की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए, एक कंडीशन ऐसी आती है, किसी तनु विलयन में विलेय के मोलों की संख्या यदि अति सूक्ष्म हो तो क्या होता है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर, इसकी कंडीशन ये है कि कोई पात्र है और इसमें विलयन है और इसमें विलायक की मात्रा अधिक है और विलेय की मात्रा बहुत कम है, तो उन दोनों का मान कितना, किसी एक के बराबर मान लिया जाता है। तो ये क्या होगा, इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल N के बराबर मान लिया जाएगा। तो इस कंडीशन में P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये, इसको हम W अपॉन M पूरे को मान लेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो W अपॉन M इनटू, अब जो नीचे बचा हुआ है कैपिटल W अपॉन कैपिटल N, ये हम इसका क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीपल। तो जब मल्टीपल ऊपर क्या कर देंगे, गुणा, जब गुणा करेंगे तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। ठीक है, ये इसका क्या है, गणितीय रूप है। इससे हम किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल के किसी भी मान को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,